तो चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आज मैं डिस्कशन करता हूँ। इज़ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज कन्वर्जिंग? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बहुत छोटे क्लासेस में 10th लेवल पे या बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होती कि हमेशा कन्वर्जिंग होता है कि नहीं। 10th लेवल पे तो ये रटा दिया जाता है कि अ कन्वेक्स लेंस इज़ ऑलवेज कन्वर्जिंग। इसका जो आंसर मैं बताने जा रहा हूँ इज नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज कन्वर्जिंग। हमेशा कन्वर्जिंग नहीं होता है। क्यों? प्रूफ मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि ये हमेशा कन्वर्जिंग क्यों नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग लेंस मेकर फार्मूला जानते हैं। पहले ये एक कन्वेक्स लेंस में बना लेता हूँ। लेंस मेकर फार्मूला लगाता हूँ, लेंस मेकर फार्मूला। चलिए, तो लेंस मेकर फार्मूला आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। क्या लेंस मेकर फार्मूला होता है? म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। R1 R2 क्या है? इस सरफेस का R1 है ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस सरफेस का R2 है, यह क्या है? कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, चलिए अब इसमें आप देखिए। तो चलिए, R1 जो है पॉजिटिव होगा, इसके लिए ये पॉजिटिव है। अच्छा, R2 निगेटिव है क्योंकि ये इसके लिए इधर है, साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं हम लोग, ये निगेटिव हो गया। और ये ओवरऑल जो ये कहानी है ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? माइनस माइनस प्लस, कहानी प्लस। ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव, इसको हम लिख सकते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये टर्म अब ऑलवेज पॉजिटिव। अब इस टर्म पे डिपेंड करेगा, अगर ये टर्म पॉजिटिव हुआ यानी कि क्या, यानी कि म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस, तब हमारा जो कन्वेक्स लेंस होगा तब उसी पर्टिकुलर केस में हमारा कन्वर्स लेंस कन्वर्जिंग होगा। और नहीं तो ऑल अदर केसेस में अगर म्यू एस ग्रेटर देन म्यू एल हुआ, हमारा कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों। इसे आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।